Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर खेल और तारीख के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और एक और बात कि ये क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स जो है वो खुद से लिखने वाले हैं, या फिर जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरी जगह से गैदर करके जो है इसका आंसर बनाना पड़ता है। इसी वजह से जो है मैं टेक्स्ट बुक में टिक मार्किंग नहीं करा रही हूँ, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक है, वहाँ पर जाकर भी जो है आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है झेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है पहले फिल इन द ब्लैंक्स है ओलंपिक मुकाबलों की रिवायत डैश से शुरू हुई, तो यूनान से शुरू हुई थी। सेकेंड है महाराष्ट्र में तैयार होने वाली लकड़ी की गुड़िया को डैश कहते हैं, तो ठकी कहलाती है वो। सेकेंड है दर्ज झेल गलत जोड़ियों में को जो है दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो अभी जो पेपर पैटर्न आया है उसके हिसाब से आपको दुरुस्त करके दोबारा नहीं लिखना है, बस गलत जोड़ी पहचाननी है। मलखब जिस्मानी वर्जिश का खेल, दैट्स ट्रू। मलखब जो है आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है जिस्मानी वर्जिश के खेलों में शुमार होता है। वाटर पोलो पानी का खेल, वाटर आ गया। स्केटिंग मुहिमाती खेल है, बट शतरंज जो है वो मैदानी खेल नहीं है, बल्कि शतरंज जो है वो निशिस्ती खेल है। तो यहाँ हमारी जो है जोड़ी नंबर 4 शतरंज मैदानी खेल जो है गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट लिखिए। इसमें जो है सबसे पहली नोट है खिलौने और मेला। और आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप इस टॉपिक से या इस कंटेक्स्ट में ढूंढेंगे तो आपको जो है बहुत कम मवाद मिलेगा, क्योंकि इसके मुतालिक जो है ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। फिर भी जो कुछ भी बताया गया है उसको मिलाकर जो है एक आंसर तैयार हुआ है। त्यौहार और खिलौनों का कदीम ज़माने से गहरा ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ मज़हबों और तहज़ीबों के में त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ़ खिलौनों से आराइश की है। छोटे बच्चों में खिलौने तकसीम किए जाते हैं। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज भी बच्चों को खिलौने ही दे जाता है। दिवाली के त्यौहार पर महाराष्ट्र में मिट्टी के किले बनाकर इन पर शिवाजी और फौजियों के मॉडल रखे जाते हैं, जो खिलौने ही होते हैं। और गाँव-गाँव में यात्रा और त्यौहार के मौके पर बाज़ार में बड़ी तादाद में खिलौनों की दुकानें लगती है। बैलों का पोला, नागपंचमी जैसे त्योहारों पर मिट्टी के बैलगाड़ी, नागोमा जैसे खिलौने तैयार किए जाते हैं और बच्चे इन खिलौनों से खेलते हैं। मतलब आपको बेसिकली बताना है कि खिलौने और मेले जो त्यौहार है उनका क्या ताल्लुक़ है। सेकेंड है खेल और सिनेमा। तो इसके मुतालिक जो है आपको मवाद मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में ही। फ़ी ज़माना खेल और खिलाड़ियों की ज़िंदगी पर कुछ हिंदी और अंग्रेज़ी फ़िल्में बनाई गई है, मसलन मैरी कॉम और दंगल वगैरह। ओलंपिक में कांसे का मेडल हासिल करने वाली पहली खातून बॉक्सर मैरी कॉम और पहली खातून कुश्ती खिलाड़ी फोगाट बहनें जो है उनकी ज़िंदगी पर फिल्में बनाई गई है। आप और हम सब बेहतर जानते हैं ये सब। दौड़ में मशहूर मिल्खा सिंह, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कारनामों को उजागर करने वाली भी कई फिल्में बनाई गई है। फिल्म बनाते वक्त कहानी का ज़माना, उस ज़माने की ज़बान, पहनावा, आम गुज़र बसर वगैरह का गहरा मुताला करना ज़रूरी होता है। मुख्तसरन ये कि खेल और फिल्म का ताल्लुक़ खामोश फिल्मों से आज तक बरकरार है, यानी कि बहुत पहले से जो है ताल्लुक़ बरकरार है। नेक्स्ट है दर्ज बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। इसमें पहला जो है दौरे हाज़िर में खेलों की मईशत बदल गई है। ये आंसर जो है आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पर मिल जाएगा। ये पैराग्राफ पूरा दौरे हाज़िर में खेलों की मईशत बदल गई, मतलब खेलों का जो पूरा का पूरा आइडिया है, पूरी की पूरी जो है काया पलट हो गई है। पहले जो है खेल सिर्फ और सिर्फ तफरीह के लिए देखा जाता था, अब जो है उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई है। 20वीं-21वीं सदियों में खेलों की आलमकारी हुई है। ओलंपिक, एशियाड, बरतानवी दौलत मुशर्रका, विम्बलडन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस वगैरह मुकाबलों की रास्त नशरियात और दूरदर्शन और दीगर चैनलों के ज़रिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। जो ममालिक इन खेलों में शरीक नहीं होते, उन ममालिक के भी नाजरीन इन खेलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मसलन क्रिकेट आलमी कप टूर्नामेंट में भारत के आखिरी मुकाबले में पहुंचने पर दुनिया भर के नाजरीन ने मुकाबला देखा है। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत ही बदल दी है। शौकीन खिलाड़ी सीखने के लिए देखते हैं, नाजरीन तफरीह के लिए देखते हैं, कंपनियां इश्तिहारात के मौक़ों के लिए मुकाबलों पर नज़र रखती है और नाजरीन की तफहीम के लिए सबकदोश खिलाड़ी मुकाबलों के मुतालिक तबसरे और तज्ज़िये करते हैं। नेक्स्ट है खिलौनों के ज़रिए तारीख पर रोशनी पड़ती है।
तो तफरीह के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने तैयार करने की रिवायत कदीम ज़माने से ही जारी है, इसलिए खिलौने तारीख नवीसी का एक अहम तबई माखज़ है। खिलौनों के ज़रिए उस ज़माने की मजहबी और तहजीबी रिवायत का इल्म होता है। जैसे मिट्टी की किलेदार शिवाजी के दौर को दिखाने के लिए मिट्टी के मॉडल रखते हैं, उस पर किसी किले की बनावट का मुताला किया जा सकता है। खुदाई के दौरान इटली के शहर पोम्पेई में दस्तयाब भारतीय हाथी दांत की बनाई हुई गुड़िया भारत और रोम के कदीम ताल्लुकात पर रोशनी डालती है। मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान मिले हुए खिलौनों से उस शहर के तर्ज रिहाइश, पोशाक, खेलों की किस्में और तकनीक के बारे में मालूमात हासिल होती है। तो इन्हीं सारी मिसालों के तौर पर हम कह सकते हैं कि खिलौनों के ज़रिए तारीख पर रोशनी पड़ती है। नेक्स्ट है दर्जन सवालों के 25 तक 30 अल्फाज में जवाब लिखिए, यानी मुख्तसर जवाब। खेलों की अहमियत वाज़ेह कीजिए। तो ये आपको जो है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46, 47 पर इसका आंसर मिल जाएगा। हमारी ज़िंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेल में ज़िंदगी की परेशानी और फ़िक्रों से वक्ती तौर पर निजात देने की अहलियत होती है। यह आंसर जो है ऐसा है कि आप लोग जो है खुद से भी लिख सकते हैं कि खेलों की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम सब जानते ही है। खेल दिल को मुसर्रत बख्शने और ताजगी अता करने का काम करते हैं। जिन खेलों में बहुत मेहनत या जिस्मानी कसरत करना पड़ती है, उनमें खिलाड़ी की वर्जिश होती है। जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाने में खेल मददगार होते हैं। हौसला, इस्तिकामत, स्पोर्ट्समैनशिप जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती है। इज्तिमाई और ग्रोही खेल खेलने से बाहमी जज्बे ताउन और तंजीमी जज्बे परवान चढ़ता है और कायदाना सलाहियत की नशोनुमा होती है। नेक्स्ट है खेलों से रोज़गार के मौके किस तरह फराहम होते हैं। तो ये तो पूरा साइड हेडिंग आपको मिल जाएगी पेज नंबर 50 पर। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग बोलेंगे बहुत बड़ा आंसर है, हम लोग इतना कैसे रखेंगे। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स आपको बस याद रखने के, ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने कवर कर लें। खेल और तारीख जो है दोनों एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं, लेकिन इनका जो है बाहमी ताल्लुक़ करीबी नौयत का, यानी बहुत ही इंटरकनेक्टेड है ये अंदर से। जो है तारीख के तलबा को खेल के शोबे में बहुत से मौके दस्तियाब है। जैसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि ओलंपिक, एशियाड मुकाबले या किसी भी तरह का जो है बैनुल अक़वामी मुकाबला होता है, तो उसमें कमेंट्री के लिए, तहरीर और तबसरा करने के लिए तारीख के जो स्टूडेंट्स हैं उसका हेल्प ली जाती है। सेकेंड जो है वो कमेंट्री के लिए माहिरीन की ज़रूरत होती है। इन माहिरीन को खेल की तारीख, पिछले आदाद और शुमार, रिकॉर्ड, शोहरत याफ्ता खिलाड़ी और उनकी तारीखी यादें जैसी मालूमात की देना ज़रूरी होती है, जिसके लिए तारीख बहुत कारआमद साबित होती है। थर्ड जो है, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें को पॉइंट कवर करना है कि खेल के मुकाबलों की जो है रास्त नशरियात होती है, यानी लाइव जो है टेलीकास्ट होती है। और खेलों के मुतालिक चैनल जो है वो 24 घंटे जारी रहते हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में रोज़गार के बहुत से मौके दस्तियाब है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है रेफरी। खेलों के मुकाबले में रेफरी की ज़रूरत होती है और रेफरी की हैसियत से जो है अहलियती इम्तहानात, यानी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो मुनक़िद किए जाते हैं। अहलियती इम्तहान पास करने वाले रेफरी को ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने के मौके हासिल होते हैं। तो 4 चीज़ में आपको याद रखनी है, पॉइंट कवर करने के। पहला जो है वो खेलों के मुतालिक लिखने के लिए या बहस करने के लिए, तबसरा करने के लिए जो है तारीख के स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। कमेंट्री के लिए ज़रूरत होती है, और जो टेक्नीशियंस है जो रास्त नशरियात यानी लाइव टेलीकास्ट करते हैं उनमें, और रेफरी में। ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग अपने अल्फाज में भी कवर कर लेंगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्ज सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। इसमें पहला है भारत में खेल के अदब के मुतालिक तारीखी मालूमात लिखिए। अब यहाँ पर जो है ये मुफस्सिल जितना तो आंसर नहीं है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जो है इतने ही मवाद दिया गया है। पेज नंबर 50 पर आपको मिल जाएगा। खेलों से मुतालिक अदब इल्म की एक नई शाख है। खेलों से मुतालिक किताबें और लुगात असर नौ तैयार हो रही है। मराठी ज़बान में मलखब वर्जिश की तारीख शाये हुई। वर्जिश के उन्वान पर लुगत भी दस्तियाब है। खेल के मौजू पर जारी किया गया रिसाला षटकार बहुत मशहूर हुआ था। खेल के मौजू पर अंग्रेज़ी में वाफिर मिकदार में वसाइल दस्तियाब है। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल के खेल के खुसूसी प्रोग्राम नशर करते हैं। अगर ये आपको मुफस्सिल में पूछा पेपर में, तो इसमें जो है आप लोग फिल्म वाला जो सिनेमा वाला आंसर है वो भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है खेल और तारीख के माबैन फ़र्क वाज़े कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है खेल और तारीख के माबैन फ़र्क वाज़े कीजिए। तो खेल और तारीख जो है वो बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, तो उनके बीच में हम फ़र्क तो वाज़े कर ही नहीं सकते। सो आई गेस कुछ जो है टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। क्वेश्चन जो है अगर आप लोग कोई गाइड या 21 रेफ़र करते हैं तो उसमें जो है क्वेश्चन चेंज हुआ है। खेल और तारीख के माबैन ताल्लुक़ वाज़े कीजिए, यानी वो दोनों इंटरकनेक्टेड किस तरह है वो वाज़े कीजिए। तो इंटरकनेक्टेड क्या होगा कि खेल में तारीख या तारीख में खेल की ज़रूरत हो, तो तारीख में खेल की ज़रूरत तो होगी नहीं, तो खेल में तारीख की किस तरह ज़रूरत आती है वो हमको बताना है। इसका आंसर जो है मोस्टली सिमिलर होगा जो शोबे रोज़गार है उसमें।
खेल और तारीख का बाहमी ताल्लुक है। खेल के मौजू पर लिखने वाले के लिए इन खेलों की तारीख से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। खेल पर तबसरा करने के लिए मुबस्सिर को माजी के खिलाड़ियों की खेल की महारतों का इल्म होना ज़रूरी है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मालूमात, खिलाड़ियों की खुसूसियात जैसे उम्र का जिक्र करने के लिए मुबस्सिर को तारीख की मदद लेनी पड़ती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और दीगर चैनलों पर खेल के मुतालिक मुख्तलिफ मुकाबलों पर कमेंट्री करते हुए मुबस्सिर को उस खेल की तारीख, मशहूर खिलाड़ियों और उनके रिकॉर्ड वगैरह की मालूमात देनी पड़ती है, तभी उसकी कमेंट्री जो है दिलचस्प होती है। खेल के खुसूसी माहिर की हैसियत से लेक्चर देने के लिए मदऊ शख्स, खिलाड़ियों की तरबियत करने वाले कोच, मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करने वाली कमेटी, इन सब को खिलाड़ियों की खासी मालूमात, उनकी खूबियाँ, खामियाँ, मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की तारीख, इन सब का मुताला करना होता है। खिलाड़ी को भी जो है अपने मद्दे मुकाबले यानी अपने जो अपोजिट में टीम है उसकी जो है तारीख से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो मुख्तसर ये कि खेल से मुतालिक तमाम अवामिल को खेल की तारीखी मालूमात हासिल करनी ही पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है, मैदानी खेल और नशिस्ती खेल के माबैन फ़र्क वाज़ेह कीजिए। ये फ़र्क जो है आप लोग बॉक्स बना के लिखे तो बेहतर होगा। मैदानी खेल यानी आउटडोर और नशिस्ती खेल यानी इंडोर गेम्स। तो मैदानी खेल जो है मैदान में खेले जाते हैं, ज़ाहिरी बात है। मैदानी खेलों के लिए कसरत और महारत की ज़रूरत होती है। मैदानी खेलों के लिए जिस्मानी सलाहियत और ताकत की भी ज़रूरत होती है। ज़्यादा ताकत सर्फ होने की वजह से जो इसमें थकान भी जल्दी होती है। मैदानी खेल में खो खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट जैसे मुल्की और गैर मुल्की खेल जो है वो शाये होते हैं और उमूमन तमाम ही मैदानी खेलों के मुकाबले मकामी और बैनुल-अक़वामी मुकाबले जो है मुनक्किद किए जाते हैं। अब नशिस्ती खेल देखते हैं। तो नशिस्ती खेल यानी बैठ कर खेले जाने वाले खेल। तो नशिस्ती खेलों के लिए निस्बतन कम कसरत और महारत की ज़रूरत होती है। इसमें जो है जिस्मानी सलाहियत और ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। ताकत की ज़रूरत ना होने की वजह से खेल में थकान भी जो है जल्दी नहीं होती है। नशिस्ती खेलों में शतरंज, कैरम, चौसर, ताश, लूडो वगैरह खेल जो है शामिल है। कैरम और शतरंज के अलावा नशिस्ती खेलों में दीगर जो है खेल है उनके मुकाबले मुनक्किद नहीं किए जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।